हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। गाइस, आज हमारा मॉक टेस्ट रहेगा इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बात करें गाइस इसके लेवल की, तो लेवल आपको जो है यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरह के जो है जेके एसएसबी ने पास्ट कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, सेम पैटर्न पे यहाँ पे हमने फ्रेम किए और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे भी जो है आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जो बोलते रहते हैं कि सर लेवल बढ़ाओ। गाइज, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप मान के चलें कि आपके सामने ये एक तरह का सैम्पल पेपर है, तो मैं लेवल क्यों बढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम एनालाइज करते हैं कि पास्ट में जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो सेम पैटर्न पे हम भी यहाँ पे फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल बढ़ा दूंगा उसका मतलब तो है नहीं ना। तो यहाँ पे आपके सामने ये सैम्पल पेपर है, अगर मैं लेवल बढ़ा दूंगा फिर वो सैम्पल पेपर नहीं रहेगा ना, फिर वो आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये सैम्पल पेपर है। अब मान के चले इसी पैटर्न पे आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने हर इंडिविजुअल टॉपिक को भी टच करा हुआ है। ओके, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेक श्योर हो जाए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हमारे एंड से आगे आएंगे उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो, आपके एंड पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि जो है आप इस सेशन को शेयर कर दो, ताकि जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएँ, और बाकी लाइक भी करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देख लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेटरीसाइड, एल्ट्रिस्टिक या एरिस्टोक्रेट। बताएं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे, इस सेशन को हमने ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो मैंने आपको कहा जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो, सेशन को शेयर भी कर दो। ठीक है, ताकि और भी कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाए। देखो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो सबको प्यार करता है। ठीक है, हु लव्स एवरीबॉडी। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है आपका एल्ट्रिस्टिक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉस्मोपॉलिटन जो है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया, ठीक है, जब हम डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रैटरिसाइड का मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, वंस ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, इसी तरह आप मुझे बताओ, एल्ट्रिस्टिक का बता दिया। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या हो गया, एरिस्टोक्रेट का मतलब हो गया नोबल मैन। ठीक है, सेशन ज़्यादा हमने लंबा नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप यहाँ पे आंसर करेंगे जो जो मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद बताइए यहाँ पे वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे। ठीक है, फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, उसके बाद पेसिमिस्ट, उसके बाद आपका आ गया पार्सिमोनियस। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट पे जो है आपने बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ताकि एक कंपैरिजन हो जाएगा कि बाकी कैंडिडेट्स के साथ आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, ठीक है, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, उसको क्या बोलेंगे, फेटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट क्या हो गया, ऐसे पर्सन को बोलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि इस पे जो है सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो पेसिमिस्ट क्या हो गया, पेसिमिस्ट का बताएंगे आप बोलेंगे आप। पेसिमिस्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो किसी भी आउटकम के नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो पार्सिमोनिस क्या हो गया, बताइए यहाँ पे पार्सिमोनिस का मतलब क्या हो गया। तो पार्सिमोनिस हो गया गाइस ऐसा पर्सन जो बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करता है। ठीक है, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है वांट यू। ठीक है, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में से आ गया हुआ है। आप बताएं यहाँ पे, ये आपका है एक्टिव वॉइस, आपको किस में करना है, पैसिव वॉइस में करना है। ऑप्शन से आपके यू हैव बीन वांट, उसके बाद बी आपका वी हैव वांट यू, उसके बाद सी आपका यहाँ पे वांट यू हैव बीन, उसके बाद डी आपका हैव यू बीन वांट। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे, इतना डिफिकल्ट यहाँ पे ये नहीं है। देखो किस में जो है, किस ऑप्शन में आपका प्रॉपर जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इसके टेंस की बात करें तो आपका कौन सा ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो बीन ढूंढे, आपका ए में है, सी में और डी में, बी में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया बी यहाँ पे। ठीक है, इसमें बीन नहीं है, बीन आएगा। ठीक है, जब आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे। उसके बाद हैव बीन होगा। ठीक है, यू हैव बीन, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सी रीड करें, वांट यू हैव बीन,
ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हैव यू बीन ना, ये क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन हमारा यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी गई है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है वो हमारा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, ठीक है, अगेन से आपका ये एक्टिव पैसिव वॉइस में से आया हुआ है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। ए आपका द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग डेमोलिश्ड, उसके बी आपका द ब्लॉक मे बी डेमोलिश्ड एंटायरली, उसके बाद सी आपका द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डेमोलिश्ड बाय द, उसके बाद डी आपका द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका विल यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको बी चाहिए, तो देख लें कौन सी ऑप्शन में आपका विल बी है, इसमें नहीं है, ए आपका बाहर हो गया, ठीक है। इसी तरह बी में देख लें आपका विल बी नहीं है, उसके बाद सी आपका यहाँ पे देख लें विल हैव है, ठीक है, फिर उसके बाद टू है, फिर उसके बाद बी है ना, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो डी यहाँ पे देख लें द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश, तो यहाँ पे हमारा विल बी है, इसी से हमारा जो है वो आंसर निकल गया, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंडर्ड ईज, उसके बाद ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे द कैप्टन अर्ज्ड हिज मैन टू स्टैंडर्ड ईज, ठीक है, ये आपका नरेशन में से है। बी आपका यहाँ पे द कैप्टन वांटेड हिज मैन टू स्टैंडर्ड ईज, सी आपका यहाँ पे द कैप्टन टोल्ड हिज मैन दैट दे शुड स्टैंडर्ड ईज, उसके बाद डी आपका द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंडर्ड ईज, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को सिर्फ विल बी से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, ये भी आप एक पर्टिकुलर वर्ड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन ने कहा है ना अपने मैन को, ठीक है, तो कमांड ही करा होगा, अर्ज नहीं करा होगा, वांटेड यहाँ पे नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा, तो कमांडेड वाला यहाँ पे आपका डी इज द राइट वन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पे भी आप वर्ड पे भी जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बात करें यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन की, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, ओके, अगेन से आपके नरेशन में से बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, ये आपका ही सेड दैट ही हैज़ ऑफन बीन टेलिंग मी नॉट टू प्ले विथ फायर, ठीक है। बी आपका ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन, ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर, ठीक है। सी आपका ही रिमाइंडेड मी दैट ही ऑफन सेड टू मी नॉट टू प्ले विथ फायर, डी आपका ही सेड टू मी दैट ही ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगेन से एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़े, उसके बाद इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया हुआ है स्टेटमेंट, जो आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको किस में जाना है, आपको जाना है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड देख लें किस में है आपका, ठीक है, यहाँ पे हैज़ है, ये बाहर हो गया आपका ये। उसके बाद यहाँ पे देख लें बी, यहाँ पे हैड है, इसको पेंडिंग कर लें। सी यहाँ पे देख लें क्या है, दैट ही ऑफन सेड टू मी नॉट टू प्ले विद फायर, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया आपका, सी भी एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी की सेड टू मी दैट ही ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले, यहाँ पे भी हमारा हैड नहीं है, तो हैड हमारा किस ऑप्शन में, बी में, तो बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के आप सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन की, द रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट टाइगर हंट हैज़ नॉट बीन मेट सिंस 1911, ठीक है, तो यहाँ पे मेट को आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। ये जो आपके ऑप्शन है ना ए बी सी डी, इनमें से कोई जो है आपका ऑप्शन वो मेट को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेट को हम अंडरलाइन करते हैं, सिंस 1911 व्हेन लॉर्ड हर्डिंगे, ठीक है, देन वाइसराय ऑफ इंडिया, यहाँ पे कॉमा जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टाइगर देन मेड 11 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। तो ए आपके यहाँ पे इम्प्रूव, बी है ब्रोकन, सी बैटर्ड, तो डी आपके यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो बताएं यहाँ पे मेट को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करी गई है ना, तो रिकॉर्ड जो है वो क्या होते हैं, ब्रोकन, यहाँ पे जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मेट की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोकन, ठीक है। इसी तरह बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें गाइस यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रेपोजिशन में से, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द प्लेन, ठीक है।
ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे इन इन, बी आपका यहाँ पे एट ऑन, उसके बाद सी आपका यहाँ पे ऑन इन, उसके बाद डी आपका यहाँ पे एट इन। तो बताइए यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन में आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस को यहाँ पे रीड करें। देखो सेंटेंस को यहाँ पे रीड करें, ही अराइव डैश द एयरपोर्ट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है तो स्पेसिफिक, जब हमें स्पेसिफिसिटी बतानी पड़ती है तो हमें कौन सा प्रेपोजिशन लेना पड़ता है, एट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एट आ जाएगा, तो एट हमारा एम ही नहीं है फर्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद सी में भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट पे एट नहीं है, तो हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बी और डी यहाँ पे बचे। तो बी में यहाँ पे नेक्स्ट है ऑन, तो चेक करते हैं यहाँ पे, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। ऑन टाइम नहीं होता है, हमेशा इन टाइम होता है, तो यहाँ पे हमारा इन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा, एट क्वेश्चन का डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ये अगेन से आपका प्रेपोजिशन में से है। ठीक है, द किचन इज डैश द बैक ऑफ दी हाउस। ठीक है, ए आपका यहाँ पे अबाउट, बी आपका यहाँ पे इन, सी आपका यहाँ पे ऑफ, तो डी आपका यहाँ पे एट। तो बताइए यहाँ पे किचन की लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे, कौन सा प्रेपोजिशन आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बताएंगे इस आप यहाँ पे, तो उसके बाद मैं भी आपको आंसर बताता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी एट। ठीक है, अगेन से किचन की यहाँ पे बात की जा रही है, उसकी किचन की प्लेस की बात की जा रही है, किचन कहाँ पे है, तो अगेन से किचन की स्पेसिफिसिटी पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, यानी कि एट द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऐड का पता चला ना। ठीक है, जब भी कभी स्पेसिफिक टाइम की बात की जाएगी तब भी हमारा ऐड यूज़ होगा, और जब भी कभी स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जाएगी ना तब भी हमारा ऐड यूज़ होगा। तो यहाँ पे लोकेशन की सेंस में हमारा ऐड यूज़ होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, हैव यू सीन अ टाइगर। ठीक है, हैव यू सीन अ टाइगर एंड डैश एलिफेंट टुगेदर, ये आपका आर्टिकल्स में से है। ए आपके यहाँ पे ए आपके यहाँ पे ए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दा, उसके बाद डी ऑप्शन आपका यहाँ पे नो आर्टिकल। तो बताएं यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बताएंगे इस। दा यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, सी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ए आएगा या एन आएगा, आपको चेक करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर वर्ड की जो है यहाँ पे साउंड को। ठीक है, जब आप इसकी साउंड को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये वॉवल साउंड है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर इसका एन हो जाएगा। ठीक है, हैव यू सीन अ टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर। ठीक है, तो उसके बाद बात करें यहाँ पे 11th क्वेश्चन की, आई सा डैश ओल्ड मैन येस्टरडे। ठीक है, अगेन से आपका ये आर्टिकल्स में से है, एक से दो क्वेश्चन आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, उसके बाद बी आपका यहाँ पे ऑप्शन एन, सी है यहाँ पे द, डी आपका यहाँ पे नो आर्टिकल। तो बताएं यहाँ पे 11th का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगेन से यहाँ पे हमारा दा नहीं आएगा, बात करें यहाँ पे ए या एन में से। ठीक है, ओल्ड की यहाँ पे चेक करें साउंड यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन से यहाँ पे आप साउंड जब देखोगे इसकी तो आपकी ये वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है तो आपका यहाँ पे बी एन जो है ये अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे 12th क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको बताना है इसका एंटोनियम। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका एंटोनियम बताना है, किसका, हॉन्ट्स का। ए आपका यहाँ पे परमिएट्स, बी आपका यहाँ पे इंक्लूड, सी आपका यहाँ पे अट्रैक्ट्स, डी आपका यहाँ पे इन्विगोरेट्स। ठीक है, ई आपका यहाँ पे रिपल्स। तो बताएं यहाँ पे हॉन्ट्स का एंटोनियम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ई, रिपेल। इसी के साथ आप मुझे बताओ आपका परमिएट का मतलब क्या हो जाएगा। कोई थ्रू आउट चीज स्प्रेड होती है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, थ्रू आउट स्प्रेड होता है ना, या आप ये भी कह सकते हो परवेट। ठीक है, इसी तरह आप मुझे बताओ यहाँ पे इंक्लूड का मतलब वो आपको पता ही है, अट्रैक्ट का भी पता ही है। ठीक है, इन्विगोरेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को अगर आप एनर्जी देती हो ना,
ठीक है, या आप स्ट्रेंथ देते हो, गिव स्ट्रेंथ आर एनर्जी टू, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनविगोरेट्स। तो यहाँ पे रिपेल का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइव और फोर्स, फोर्स बैक और अवे, ठीक है, ड्राइव और फोर्स बैक। तो यहाँ पे हंट का मतलब क्या हो गया, बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। हॉन्ट का मतलब गाइज हो गया किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो है ना आपके फ्रीक्वेंटली विजिट्स होंगे, ठीक है, आप वहाँ पे रेगुलरली जा रहे हो, इसको बोलेंगे हॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है हमारा अपोजिट क्या बन जाएगा, रिपेल बन जाएगा, ठीक है, फोर्स बैक इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे 13 क्वेश्चन की, ठीक है, 13 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पॉइस, ठीक है, आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका साइनोनियम बताना है, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे, ए रिलीजियस, बी सिंपैथेटिक, ठीक है, सी अफ्रेड, डी फेथफुल। बताएं गाइस, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये भी आपका आज तक किसी एग्जाम में प्रीवियस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए रिलीजियस, ठीक है। पॉइस का मतलब हो जाता है रिलीजियस, सिंपैथेटिक नहीं होगा, अफ्रेड नहीं होगा, फेथफुल यहाँ पे इसका नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या आपका रिलीजियस, ठीक है। उसके बाद मुझे गाइस अब बताओ यहाँ पे 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इडियम फ्रेजेस में से आपका ये, ठीक है। टू पिक होल्स, इसका मतलब क्या होगा, टू फाइंड समवन, टू फाइंड सम रीजन टू कर्ल। उसके बाद बी आपका यहाँ पे टू डिस्ट्रॉय समथिंग, सी आपका टू क्रिटिसाइज समवन, डी आपका टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टू पिक होल्स का मतलब हो गया टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन की, आपको यहाँ पे बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका कौन सा है, ठीक है। एफिडेविट, एफिडेविट का ये कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट होगा, ये वाला होगा बी। उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद यहाँ पे देख लिया एफिडेविट, बताएं यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग एफिडेविट की कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन में आपका AFFIDAVIT, ठीक है, ये ऑप्शन में आपका जो स्पेलिंग है यही करेक्ट है, ठीक है। AFFE यहाँ पे नहीं, ई नहीं होगा, उसके बाद डबल एफ होगा, ठीक है, BC भी हमारा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे डी की, AFFIDEVIT, ई नहीं होगा, DAVIT यहाँ पे ये करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। बात करें यहाँ पे 16 क्वेश्चन की, अगेन से बताएं यहाँ पे इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे आपका एड्यूलरेट, ठीक है, बी आपका यहाँ पे एडल्टरेट, सी आपका यहाँ पे एडल्टरेट, उसके बाद डी आपका यहाँ पे एडल्टरेट। बताएं यहाँ पे कौन सा जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका ADELT, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ADULTERAT, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है, लास्ट पे हमें पता है कि ई आएगा, तो सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद डी आपका ADULTARATE, ठीक है, TA नहीं होगा, ठीक है, TE होगा। तो देख लें यहाँ पे TE भी है, ADULT भी है, ठीक है ना, तो RATE भी है। तो यहाँ से आप देख लें 16 क्वेश्चन का जो है आपका ए, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद बात करें यहाँ पे 17 क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है एरर जो है किस पार्ट में है। 17 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरीवन नोज दैट द लेपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। बताएं यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, एवरीवन नोज, बी आपका यहाँ पे दैट द लेपर्ड इज, ठीक है, दैट द लेपर्ड्स इज। उसके बाद सी आपका यहाँ पे फास्टर, उसके बाद डी आपका यहाँ पे ऑफ ऑल एनिमल्स। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जब आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है तो आपका जो है उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका
देन आ जाएगा, ना कि ऑफ आएगा। तो एरर जो है इस पार्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑफ ऑल एनिमल्स नहीं होगा, देन ऑल एनिमल्स होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख ले 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइदर नीमू आर मीनू, ठीक है, आर इन द रॉन्ग पॉथ कैन सर्टेनली नेवर बी, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या एरर ही नहीं है। बताएं यहाँ पे 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देख लें रूल क्या कहता है, आपका इधर यूज हुआ है, ठीक है, और आपका और यूज हुआ है, ओके। आइदर आर के केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो नियरेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब की, उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो आपका ये यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये भी आपका सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे ये आपका आर नहीं होगा, इज होगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी में एरर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा इज होगा, इज इन द रॉन्ग, पॉथ कैन सर्टेनली नेवर बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ 19th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द कैप्टन लॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, या एरर ही नहीं है। कई सेशन लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। आप अपने एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो और मैं अपने एंड से कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो अलॉन्ग विद यूज हुए, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, जब भी आपकी इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, जैसे लॉन्ग विद हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग हो गया, ठीक है ना, एज वेल एज हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे क्या, द कैप्टन, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देख लें हेल्पिंग वर्ब आपका आर यूज हुआ है अगेन से। अगर आपका कैप्टन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब कैसे आ सकता है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इज आएगा, ठीक है। द कैप्टन लॉन्ग विद हिज टीम, ओके, इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, हमारा इज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबोव द सी लेवल, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, या एरर ही नहीं है। बताएं गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे है आपका इज सिचुएटिंग नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पैसिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिचुएटेड हो जाएगा, ठीक है, इज सिचुएटेड, ठीक है, इतना मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, आपका बी पार्ट में है। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आपके 20 में से कितने ठीक हुए आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। तो नेक्स्ट मॉक किसका होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको मिलूंगा किसी उसके बाद नेक्स्ट किसी टेस्ट पे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, बाय।